हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको बताती हूँ भगवत गीता को पढ़ने के फ़ायदे। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। अभी 18 अध्याय कौन कौन से हैं, तो चलिए मैं पहले आपको बताती हूँ उन 18 अध्याय के बारे में। प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्मयोग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग मतलब सभी गोपनीयों का राजा, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग, 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय है देवासुर संपद्विभाग योग फल सहित देवी और आसुरी संपदा का कथन, 17वां अध्याय है श्राद्ध दात्र विभाग योग श्रद्धा और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय, 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग त्याग का विषय। तो जितने भी भगवत गीता में जो 18 अध्याय हैं वो सिर्फ आपको आप जब पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ें बताएंगे कि क्या डिटैचमेंट होता है, क्या अटैचमेंट होता है, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपको युद्ध में कैसे बिहेव करना है, आपको कौन सी नीति अपनाना है, उसके बाद आपको संयम कहाँ बरतना है और युद्ध क्षेत्र में आप क्या ज्ञान दे सकते हो, क्या ज्ञान ले सकते हो, दुश्मन की किस चीज़ को आप पहचानो, उसकी कमजोरी को पहचान के आप कैसे काउंटर अटैक कर सकते हो। बहुत सारी गूढ़ रहस्य, बहुत सारी अच्छी शिक्षा वाली बातें भी हैं। दुश्मनों से अपना बचाव करना बहुत आवश्यक है, लेकिन दुश्मन का इतना भी अनहित नहीं कर सकते। तो हमें किसी का अनहित करके अपना हित नहीं करना है, हमें उस सामने वाले को भी ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देना है कि वो भी हमारा बुरा सोचना बंद कर दे। लेकिन चूँकि ये कलयुग है, लोग पैसा, लस्ट, मनी और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं और पैसे के भूख ने इंसान को पागल बना दिया है फॉर श्योर। अपने अपने नहीं रहे और लोग काफ़ी सारी गलत चीज़ों को भी करने लगे हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, वाइट मैजिक स्पेल्स, दूसरों के लिए गलत विचार रखना, जादू टोना करना, कोई अघोरी तंत्र करना, ये सारे जो विषय हैं अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आपको नरक की तरफ ले जाते हैं। दिस विल नेवर गिव यू दीज थिंग्स विल टेक यू टू हेल। ओके, तो हर एक ग्रंथ का, जो भी कोई ग्रंथ होता है, किसी भी रिलीजन का ग्रंथ हो, चाहे वो आप कुरान देख लें, चाहे वो आप गीता देख लें, चाहे वो आप बाइबल देख लें, कोई भी भगवान गलत करने को नहीं बोलता है। सो दैट्स वाई आई से कर्मा इज़ बेस्ट डिफाइंड इन गीता। भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्म फल क्या है, कर्मा क्या होता है, हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या गलत कर्म होते हैं, क्या सार्थक कर्म होते हैं। और उसको आप जब भी नेगेटिविटी की तरफ जाते हो, जब भी आपको डाउनफॉल सा लगता है, जब भी आपको लगता है कि यू आर सो एंटेंगल्ड इन योर इमोशंस, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गया है, आप इमोशनल हो रहे हो, यू नीड टू रीड गीता, बिकॉज आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल पा लेते हो आप गीता पढ़ के। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो आपको थोड़ा सा एक सीख मिलती है कि दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ डिटैचमेंट, यू कैन नॉट बी इमोशनल एवरी टाइम। कोई आया है, किसी का बर्थ हुआ है तो वो जाएगा ही, तो कोई जाएगा तो हमें रोक के अपनी तबीयत नहीं बिगाड़नी है, बिकॉज दिस इज़ द लॉ ऑफ nature, this is the law of world, and this is the worldly things that is a cycle, that is a rotation that needs to be followed. You should not put yourself so much into any kind of destructive things, any kind of bad thinking, any kind of bad deeds. So whatever you are doing this इस जन्म में आप जो भी कर रहे हो, दैट विल बी कैरी फॉरवर्डेड टू योर नेक्स्ट बर्थ। ओके, दैट्स वाई वी सी जो, और आज के कलयुग में तो जो आपने किया है वो यहीं भुगतते हैं हम। तो बस दैट इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो। सो दिस इज़ माई लास्ट एंड द फोर्थ एपिसोड ऑफ कर्मा। होप यू लाइक इट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल. I will come with new topic. Bye for now.